बिहार पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत बड़ी न्यू वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुकी है। जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 20 जून से होना स्टार्ट होगा और आपका एग्जाम कब होने वाला है, इस एग्जाम का, ये सब चीज पे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। आपसे मेडिकल टेस्ट देखा जाएगा। काफी ईजी होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। कुछ भी अंगुली टेढ़ा है, चाहे पैर आपका कुछ टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा, वो सब देखा नहीं जाता है, नॉर्मल। इस वैकेंसी को कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे और कौन नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें फीस भी बहुत ज्यादा लिया जाएगा आप लोग से अप्लाई के लिए। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, वो भी बताएंगे और कुछ बुक भी आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी का सूचना तो आप लोग तक पहुंच ही गया होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्यों भरा जाए, कितना बड़ा बहाली है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, कितना सिलेक्शन प्रोसेस इसमें करना होगा, कब बहाली ये पूरा किया जाएगा, एग्जाम इसमें कब लेगा, किस पैटर्न पर लेगा, किस सिलेबस पर लेगा, क्या हमें फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ये सब तरह का क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बन रहा होगा। ये सभी को हम दूर करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी में क्या डिटेल मांगा गया है, क्या ऑथेंटिक जानकारी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा निकाली गई है, वो सब चीज आपको हम बताएंगे और साथ में आपका हेल्प भी करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको भी हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके वैकेंसी बिहार पुलिस के बारे में। यानी बिहार पुलिस की वैकेंसी है, लेकिन बिहार के ही लोग नहीं भरेंगे इसको, ऑल इंडिया के कहीं भी छात्र भर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार के बाहर किसी भी राज्य से हैं, तो आप इसको भर सकते हैं, बशर्ते कि आप जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे। आपका शुरू से अंत तक जो भी प्रक्रिया होगा सिलेक्शन का, वो आपका जनरल रूप में लिया जाएगा। वो चाहे कट ऑफ हो, चाहे फी हो, चाहे आपका एज हो, हर चीज जनरल के रूप में वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो, और जिनका बिहार का आवासीय बना हुआ है तो उनको तो सब तरह का छूट मिलेगा। अगर वो ओबीसी से है, बीसी से है तो छूट मिलेगा उनको, अगर बिहार का आवासीय उनके पास है तब। तो ये तो आप बात जानते भी होंगे। आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस से संबंधित, यानी बिहार में जो कांस्टेबल का बहाली निकला है 21,391 पोस्ट पर निकला है। इतना बहाली कभी नहीं निकला था। इस कारण से यह खास हो गया है और खास इस प्रकार से हुआ है कि बहुत लोगों का ध्यान इस पे आ चुका है। ऐसा मत समझिए कि बहाली ज्यादा निकल गया है तो सिलेक्शन बहुत अच्छा से होगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा और बहुत इजी प्रोसेस होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लोगों का ध्यान भी तो बढ़ जाता है इस पे। जितने भी लड़की होगी, लड़के होंगे, सब जो है तैयारी करने में जुट जाएंगे अभी से, क्योंकि एग्जाम भी इसका कहा गया है कि 1 साल के अंदर में टोटल प्रोसेस को हम खत्म कर देंगे। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप यहां पढ़ भी सकते हैं कि आपका 1 साल के अंदर में सारा प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा आपके CSBC आयोग के द्वारा, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको गुजरना भी तो पड़ेगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा रिटर्न के लिए, फिर उसके लिए समय लगेगा, फिर फिजिकल में जाएंगे आप लोग, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये सभी प्रोसेस में कहा गया 1 साल लेंगे। लेकिन आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म तो ठीक है भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा वो भी बात बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टोटल पोस्ट 21,391 में से आपके लिए कितना सीट निकला है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा। इतना सीट इस कैटेगरी को दिया गया है। यानी कि आप जैसे देखिए कि जनरल के लिए 8556 सीट निकाला गया, उसी प्रकार से ओबीसी के लिए, SC ST के लिए कितना सीट है आप यहां पे पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एज क्या मांगा गया है, एज को लेकर के थोड़ा सा विरोध भी किया जा रहा है कि कोरोना काल में जो बंद था, सब चीज बंद था, वैकेंसी से लेकर के हर चीज जो बंद था, उसके लिए 1-2 साल इसको जरूर बढ़ाना चाहिए था। तो साफ हम बताना चाहते हैं कि ये बिहार की वैकेंसी, यहां पे किसी का कुछ भी नहीं सुना जाता है। अगर ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती, मतलब जैसे सीआरपीएफ का, बीएसएफ का बहुत सारा निकलता है, तो सब में छूट दिया गया, 3-3 साल का छूट दिया गया हर एक कैटेगरी को। लेकिन बिहार में अभी तक जो भी बहाली आई उसमें कोरोना काल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया और कोई भी छूट नहीं दिया गया। तो इस वैकेंसी के लिए भी नहीं दिया जाएगा, ये आप मान करके चलिए। कितना भी ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, कितना भी विरोध कर लीजिए, ये बिहार है, ये सुनेगा नहीं। अपना आदत से ये लाचार हमेशा से रहा है, इस कारण से आपका सुनेगा नहीं। तो ध्यान क्या देना है कि जो आपके सामने है, इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। और जो लोग छूट गए वो अगले वैकेंसी का, नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करिए। यानी कि दरोगा फॉर्म भरिए, और भी फॉर्म आता है उसका भरिए। इसमें आपका नहीं हो पाएगा इस कारण से, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी। अदर वैकेंसी रहता तो हम जरूर प्रयास करते। हम ऐसे भी बात कर चुके हैं, आयोग के आदमी से भी हम बात किए हैं, तो बोला गया है कि इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है कि आपके बिहार पुलिस का अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये 20 जुलाई तक चलेगा। यानी 1 महीना का आपको समय दिया जाएगा सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। तो इस समय में तो एग्जाम होगा नहीं, इसके बाद ही एग्जाम होगा। तो कब होगा ये भी बताते हैं। अब यहाँ 20
जून से 20 जुलाई तक रहेगा। इसके बीच में आप लोग अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, जो भी डाटा वहां पे भरिएगा, आपके मैट्रिकुलेशन में जो भी नाम, पता, एड्रेस वगैरह जितना भी दिया गया है, माता का नाम, पिता का नाम, सब ओरिजिनल डालना है। कहीं भी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, अंतिम में कोई फायदा नहीं होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है ओरिजिनल वहां पे डालिएगा, 10th को मिला करके, जो भी 10th सर्टिफिकेट में आपका होगा या मार्कशीट में, उसको मिला करके डालिएगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे, अब बताते हैं आपको कि इसका एग्जाम कब होगा। जैसे अगर हम एग्जाम का बात करते हैं तो सबसे पहले तो एग्जाम का ये जो फॉर्म भरा रहा है इसको खत्म होने दीजिए, यानी कि आपका फॉर्म 20 जुलाई तक चलेगा। तो 20 जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा और इस आयोग के द्वारा बोला गया कि 1 साल तक में हम सब प्रक्रिया को खत्म करेंगे, तो फॉर्म भराने के बाद यह स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे करीब करीब 2.5 से 3 महीना का समय आपको एग्जाम के लिए दिया जाता है फॉर्म भराने के बाद से, यानी कि 20 जुलाई के बाद ये जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर में लगभग जाकर के आपका एग्जाम होगा। यानी दशहरा होता है ना, तो दशहरा का जो पर्व होता है तो उससे पहले या उसके बाद जस्ट एग्जाम लिया जा सकता है। इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशन आपको करना है। तो करीब करीब अभी से 4 महीना का समय आपके पास है। इस 4 महीने में आप अच्छे से किसी भी रिटर्न को निकाल सकते हैं, आप शॉर्टकट तैयारी कर सकते हैं। वो सब चीज आपको हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बता भी चुके हैं और भी बताएंगे, बहुत सारा बात बताएंगे और लिंक भी देंगे, जो बता दिए उसका लिंक भी देंगे। लेकिन करना क्या होगा ना कि हमसे जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, जो भी हम अपडेट करेंगे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि आपका ये तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई कर दिएगा आराम से। एज काउंट कब से मांगा जाएगा, यानी कि एज आपका कब से लिया जा रहा है, तो 18 से 25 वर्ष के जो भी युवा जनरल ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस उनका कैटेगरी है, तो वो 18 से 25 तक इसको डाल सकते हैं। जबकि इसमें एज काउंट मांगा गया, इसी पर तो विरोध हो रहा है थोड़ा सा कि एज काउंट को और बढ़ाया जाए। यहां पे देखिएगा 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 से पहले आपका जो है 18 हो जाना चाहिए। और यहां पे देखेंगे कि तभी आप इसको भर पाएंगे और इसी एज काउंट को लेकर के आपका 25 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस समय से आपका 25 वर्ष से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। यानी कि एज काउंट का जो लिमिट है वो 1 अगस्त 2022 से लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा 2022 है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम बीसी और ईबीसी के लिए क्या रखा गया, तो 18 से 27, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष हैं, उनका बीसी कैटेगरी से अगर है, ईबीसी से हैं, तो उनके लिए 2 वर्ष का छूट, 18 से 27 तक उनको दिया गया है एज में छूट। उसके बाद देखते हैं बीसी और ईबीसी से अगर आप फीमेल हैं, मतलब महिला हैं, तो आपके लिए 1 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कि 18 से 28 तक आप इसको भर सकते हैं। 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसी को, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, काफी मात्रा में भी निकला है, जरूर इसको अप्लाई करिए और फायदा इसका उठाइए, ठीक है। एससी एसटी अगर है तो 18 से 30, यानी कि 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है इसको भरने के लिए। अब बात कहां पे फंसता है ये बताते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, इस कारण से कि फी बहुत ज्यादा होता है। देखिए ना कितना फी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सबको 675 रुपया लगने वाला है। यानी कि 675 तो सिर्फ इसका फी हुआ, और प्लस में आप साइबर कैफे में भराएंगे तो 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया भी वो ले लेता है कहीं कहीं, तो लगभग 700-800 रुपया पड़ जाता है। इस कारण से भी कई सारे लोग फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। अगर वो एलिजिबल होते हैं, मतलब थोड़ा कम भी तैयारी होता है, तो सोचते हैं कि छोड़ो, नहीं डालेंगे फॉर्म, फी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार का वैकेंसी में हमेशा से देखा गया फी को लेकर के तो मतलब धमाल मचा रहता है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा गिरता है, फी ज्यादा लेता है, तो उसको पैसा भी ज्यादा मिलता होगा, यानी कि सरकार के पास पैसा बहुत अच्छे से जमा होता होगा। और ये क्या देता है क्वालिटी एग्जाम में, तो आपको कार्बन पेपर भी नहीं देता है, अच्छा से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाता है, जैमर भी नहीं लगवा पाता है, और एग्जाम का मतलब एक स्वच्छ रूप से एग्जाम भी नहीं ले पाता है। इतना पैसा तुम लेता किस लिए है ये समझ में नहीं आता है। खुद के लिए लेता है या हम लोग के लिए, मतलब एग्जाम दिवाने के लिए लेता है, या खुद के लिए वो जमा करता है, ये समझ में नहीं आता है। अगर एससी एसटी का हम बात करेंगे तो मेल फीमेल के लिए 180 रुपया लग रहा है। एससी एसटी में अगर है, आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो आपको 180 रुपया लगेगा, और प्लस में साइबर कैफे में भरेंगे तो कुछ रुपया, खुद से भर लीजिएगा तो कुछ भी रुपया नहीं लगेगा, जितना दिया गया उतना ही कटाना होगा आपको। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कटवा सकते हैं, चालान से भी कटवा सकते हैं या ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगा गया इसमें। 12th पास, बस 12th पास होना आपका जरूरी है, 10th पास पे काम नहीं चलेगा। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, और इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। 12th पास अगर आप हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी हैं, तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी है, ताकि ये चीज समझ लीजिएगा, इसके बाद ही आपका स्टेप शुरू होता है कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। फॉर्म ही नहीं भरिएगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा, रिटर्न कैसे दे पाइएगा, फिजिकल कैसे दे पाइएगा। तो यहां तक समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। रिटर्न एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा किस सिलेबस पर, तो जीके जीएस के सिलेबस पर, मैथ, हिंदी और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इस सिलेबस पर आपका जो है रिटर्न सिलेबस लिया जाएगा। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा, तो फिजिकल कुछ इस प्रकार से होगा, और भी डिटेल में, क्योंकि फिजिकल पे ही आप लोग का मेरिट बनना है। मेरिट जो बनाया जाएगा वो फिजिकल पे बनाया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में बताएंगे कि फिजिकल में क्या कैसे करना है, कितना कितना चीज मांगा गया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा। अभी जरूरी है रिटर्न, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले रिटर्न होगा, उसको जानना जरूरी है, उसके लिए पूरा करना जरूरी है, जो भी क्राइटेरिया होगा पूरा करना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। आपसे मेडिकल टेस्ट देखा जाएगा, काफी इजी होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। कुछ भी अंगुली टेढ़ा है, चाहे पैर आपका कुछ टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा, वो सब देखा नहीं जाता है। नॉर्मल सेंटर लेवल का वैकेंसी है नहीं, बिहार का है, यहाँ पे मेडिकल बहुत ही कम देखा जाता है। आप सिर्फ दौड़ निकाल लीजिएगा, इसका जो क्राइटेरिया है फिजिकल का पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपका नौकरी हो जाएगा। मेडिकल आपका क्वालिफाई कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप दौड़ लिए, आप हाई जंप कर लिए, गोला फेंक लिए, तो आप एक तरह से फिट ही हैं, सब थोड़ी कर पाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल थोड़ा कम लिया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो आप वहाँ पे सूचना दिए हैं कि मेरा नाम ये है, पता ये है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब सही है कि नहीं, वो सब आपका देखा जाएगा। और फिर आपका नंबर के अनुसार, किसके नंबर, तो फिजिकल के नंबर के अनुसार आपका मेरिट बनाया जाएगा। जितना अच्छा नंबर आप फिजिकल में लाएंगे, उतना अच्छा मेरिट में नाम आपका मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। मिठाई खिलाने जरूर आइएगा अगर सिलेक्शन हो जाता है तब, ठीक है, याद रखिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ जरूर आएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो थोड़ा सा क्लास का भी जानकारी आपको देते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मेरा चल रहा है। टेलीग्राम पे 100 रुपये का क्लास हम चला रहे हैं, जहाँ पे वीडियो नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी बिहार पुलिस में पूछा गया था या पूछा जा सकता है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, आपको ऑनलाइन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से सेंड कराया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप उसको पढ़िए, जरूर आपका क्वेश्चन लड़ेगा और बढ़िया से आपका एग्जाम भी निकलेगा। उसके लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपये का मात्र क्लास है, पूरा क्लास, ये मंथली फी नहीं है, पूरा क्लास ही 100 रुपये का है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक क्लास चलते रहेगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा पेमेंट हो जाएगा, किसी से भी करा सकते हैं, खुद से या किसी और से भी करा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे सिलेबस पर, और यहां हम लोग जानेंगे कि सिलेबस आपका क्या होगा और इस पे किस तरह का बुक आपको प्रयोग करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि टॉपर जो होते हैं ना, वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हवा में किसी का नौकरी होता है, हवा में किसी का रिटर्न निकल जाता है, नहीं, वो पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, यानी कि वो बुक भी फॉलो करते हैं, वो रूटीन भी फॉलो करते हैं, वो सिलेबस भी फॉलो करते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, कम मेहनत में ही अच्छा रिजल्ट वो दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रूटीन से फॉलो करते हैं, एक रूटीन को पढ़ते हैं, मतलब अच्छा से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो वही आपको भी करना है, हम बताएंगे, हर चीज बता भी चुके हैं, आइए जानते हैं। तो जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। जीके जीएस क्या होता है, तो आपके सिलेबस में जीके जीएस हमेशा से रहा है। बिहार पुलिस का जब भी एग्जाम हुआ है, बिहार के एग्जाम में जीके जीएस का महत्वपूर्ण हमेशा योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा जाएगा, और जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। ये तीनों से चारों से प्रश्न आएंगे, सब मिलाकर के आएगा। उससे करीब करीब 70 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे, यानी कि 70% भाग तो आपका जीके जीएस ही कंप्लीट कर लेगा। टाइम 2 घंटा का मिलेगा आपको एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, टोटल क्वेश्चन पर टिक लगा देना है, दिक्कत नहीं है वहां पे। ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, यानी वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक लगाना है। 1 डे का एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगा, दोबारा एग्जाम भी नहीं होगा। लेवल 10th रहेगा क्वेश्चन का, यानी 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमेशा से मतलब इधर से कुछ दिन से लागू हो चुका है कि 10th लेवल का ही बिहार पुलिस में क्वेश्चन आने वाला है, तो 10th लेवल का ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैथ में कितना क्वेश्चन, तो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ से, अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। इस पर डिटेल वीडियो आएगा सिलेबस पर, चिंता मत करिए। हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन मिला करके। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पूरा करना है। ये सब मिला करके आपको 100 क्वेश्चन दिख रहा होगा लगभग, और यहां से आपको पढ़ना। अब इसके लिए किस बुक को फॉलो करना है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि गाइड आप लोग के लिए निकाल दिया गया, आपको पता होगा, ये दो किताबें, ये बताते हैं दोनों के बारे में। ये आप लोग के लिए गाइड निकाल दिया गया कि एक शॉर्टकट, अगर तैयारी आप हल्का फुल्का पढ़े हुए हैं, तो आप इस गाइड को पढ़ करके भी आप अच्छा से नौकरी ले सकते हैं। यानी कि आप इसमें सब टॉपिक देखेंगे जो कि बिहार पुलिस में हमेशा से पूछा गया है, वो तो इस गाइड में आपको मिल जाएगा। आपको सब सब्जेक्ट जितना भी दिया गया वो यहाँ पे दिया गया है। जो भी नए छात्र हैं इसका प्रयोग कर भी रहे हैं, और आप लोग को भी करना चाहिए, गाइड को जरूर पढ़ना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसमें समझ बन जाएगा क्या पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो कि डीपली पढ़ना चाहते हैं कि और अच्छे से हम पढ़ें, कि हम बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर, यानी कि जो क्रीम होता है वो पूरा पकड़ ले, ताकि मेरा और भी अच्छे सिलेक्शन हो जाए, और भी अच्छा मेरा तैयारी हो जाए, स्कोर बढ़ जाए, उसके लिए वो प्रीवियस ईयर बुक को फॉलो करते हैं, जो बिहार का होता है। जो भी बिहार में क्वेश्चन आ रहा है, तो बिहार में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग पैटर्न वही रखेगा। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपका आयोग देखिए सीएसबीसी से भी क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि आज तक बिहार पुलिस में, बिहार सचिवालय सहायक में, बिहार दरोगा में कहीं भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है, और यहां पे उसका दिया भी गया कि कब पूछा गया। ऐसे बताते हैं आपको कि चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो यहां पे दिया गया क्वेश्चन कि सीएसबीसी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली में 19/10/2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तब यहां पे क्वेश्चन दिया गया। पूरा प्रीवियस ईयर आपको इस बुक में मिल जाएगा। वो गाइड हुआ और ये प्रीवियस ईयर बुक हुआ। जो भी आपको जरूरत है, आपको जो भी लगता है खरीदने का जरूरत है, वो आप परचेज कर सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको हर वो चीज बताएं जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएगा, बेस्ट करेगा, वो चीज आपको हम सजेस्ट कर दें। तो ये दोनों किताब अच्छा है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है, और काफी हेल्प करता है बिहार के जो भी एग्जाम आप देते हैं, और सभी एग्जाम्स में काम करेगा। दरोगा में भी, सचिवालय में, बिहार पुलिस में, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, इसका दोनों का लिंक हम क्या करेंगे ना,
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पे जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी बुक अच्छा लगता है या आप बनाना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये दो बुक भी आपको सजेस्ट कर दी जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और भी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है, इसके लिए वो भी ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट भी बताएंगे। और जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा जीके जीएस को स्पेशल पढ़ना, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स इंग्लिश पढ़ना है, उसके लिए स्पेशल बुक बता देंगे। होता है ना कि किसी कमजोरी हो कि हमको सिर्फ जीके जीएस का बुक बताइए, मेरा जीके जीएस कमजोर है, हम कैसे पढ़े, उसके लिए हम स्पेशल बता देंगे। हर बुक का अलग अलग पार्ट होता है, जिस प्रकार से आपका पूरा अंग को मिला करके, जैसे हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, सबका काम अलग अलग है, उसी प्रकार से तैयारी के लिए बुक का भी काम अलग अलग होता है। एक प्रीवियस ईयर है, गाइड है, एक प्रैक्टिस सेट है, एक बुक है, सब में अंतर होता है। आपको कौन सा जरूरी है, आपका कमी कहां पे है, उसको पहचानिए और उस तरह का बुक आप परचेज करिए। ये चीज आप में होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह का बात आपको हम बताते रहेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारा चीज बताएंगे। बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, सब चीज बताएंगे। इसके आगे आपका फिजिकल होगा, तो हम तो कहेंगे अभी फिजिकल पे ध्यान मत दीजिए, अभी रिटर्न को निकालने पर ध्यान दीजिए। और रिटर्न जब निकल जाए, आपको लग जाए कि रिटर्न निकल गया है, तो फिजिकल में जान जी बेक कर दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, निकल जाता है, बहुत लोग का निकलता है, आपका भी निकलेगा। सबसे पहले काम है रिटर्न को निकालना, ये आपको करना पड़ेगा, हम करवाएंगे और आपका निकलेगा भी। आप जरूर इस चीज को देखिएगा, बहुत बड़ी वैकेंसी, इसका फायदा जरूर आप लोग को उठाना है। जितने भी लोग हैं मोटिवेटेड रहिए, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। आप इंतजार कर रहे थे इसका, आप पढ़ते हैं इसके लिए, आप इसका मतलब बहुत बड़ा है ना कि एक फैन होता है, बहुत बड़ा फैन है आप बिहार पुलिस का। हम जानते हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी का आप हमेशा इंतजार करते हैं, इसके लिए आप कुछ भी दाव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। और हमसे जुड़े जितने भी छात्र रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, उनका रिजल्ट बहुत बार होता भी है, बहुत सारे लोग बिहार पुलिस में सिलेक्टेड भी हैं। तो आप लोग को भी इस बार हो जाना है, इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा आप लोग को निकाला गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिजिकल देखेंगे, अगर मेल फीमेल का फिजिकल क्या है, तो हाइट मांगा गया है, चेस्ट मांगा गया है, रनिंग है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, यही है। अब इसके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी का अगर देखते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। अगर ईबीसी एससी एसटी का देखते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया अगर मेल है तो, और फीमेल में किसी भी कैटेगरी से हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और वेट सिर्फ फीमेल का यहाँ पे मेंशन किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 48 केजी को मेंटेन करिए, उससे ज्यादा रखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। महिलाओं के लिए खास कहा गया, पुरुष के लिए कुछ भी नहीं है, आप कितना भी केजी का हो सकते हैं। चेस्ट में देखेंगे तो 81 से 86 सेंटीमीटर का खुलाव आपको चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखेंगे 81 से 86, अगर एससी एसटी है तो 79 से 84 आपका यहाँ पे चेस्ट मांगा गया। रनिंग में 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट से कम में मांगा गया है। तो ये सब पर नंबर है, यानी कि फिजिकल में 100 नंबर आपका लेगा, ठीक है। और इसी 100 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। तो ये 100 नंबर में 50 नंबर केवल रनिंग में दिया जाएगा, जो कम में मारेगा। जैसे 6 मिनट है ना, तो 6 मिनट से कम में मारते हैं 5 मिनट, 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट, तो उस प्रकार से आपको ज्यादा नंबर दिया जाएगा। वो सब बताएंगे। अभी बता रहे हैं कि प्रैक्टिस अगर करिएगा रनिंग का तो अच्छा करिएगा, ताकि ज्यादा नंबर उठे और सिलेक्शन फिक्स हो। फीमेल में देखेंगे तो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग आपसे लिया जाएगा, जो कि 5 मिनट के अंदर आपको लगाना है। 5 मिनट के बाहर लगाइएगा 1 भी सेकंड तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। गोला फेंक है, गोला फेंकना है, थोड़ा सा 16 पाउंड का गोला होता है, वो फेंकना होता है। ऊंची कूद है, इसको भी आपको बताएंगे। ये फिजिकल का जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले मेरा उद्देश्य आपका रिटर्न निकलवाना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। कहीं भी कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं हुआ, सब चीज समझ में आ गया। अब आपको क्या समझ में आया कि फॉर्म भरे या नहीं भरे, तो आपने आप में आप देखिए ना कि आप रिटर्न निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। फिजिकल आपसे होगा या नहीं होगा। अब आपका वेट 110 केजी होगा, ठीक है, और आपको लग रहा होगा फिजिकल तो बहुत आसान है, निकाल लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं फॉर्म भर के। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे या पिछले बार किए थे, थोड़ा सा के लिए रिजेक्ट हो गए थे, कहीं पे नहीं मेरिट नहीं बना या रिटर्न में नहीं हुआ, फिजिकल में नहीं हुआ, तो आपको जरूर भरना चाहिए और करना चाहिए तैयारी। ये 600-500 रुपए से आपका जीवन निर्धारित नहीं किया जाएगा। आप जरूर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा लीजिएगा। इसका सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। शुरुआती सैलरी ही 30-32 हज़ार रुपया शुरू हो जाता है, और आगे चल के हर साल इंक्रीमेंट लगता है। और जितना भी अलाउंस वगैरह होता है ना, भत्ता वगैरह, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, रहने का हो गया, खाने का हो गया, ये सब जोड़ करके आपका 35,000 लगभग हर महीना शुरुआती से हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है, आराम से इस जॉब को लीजिए और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करिए। काफी अच्छा ड्यूटी भी होता है। बहुत सारे लोग हमारे सिलेक्टेड हैं जो कि बताते हैं कि बहुत मौज का नौकरी है, और अच्छा जगह आपको पोस्टिंग हो गया तो और भी मजा आता है नौकरी करने में। कांस्टेबल का जॉब है, दिमाग लगाना नहीं है, बस शरीर का काम होता है, ठीक है। दिमाग तो आपके ऊपर जो होंगे वो लगाएंगे, दरोगा लगाएंगे, थानेदार लगाएंगे, इंस्पेक्टर लगाएंगे, डीएसपी लगाएंगे, वो दिमाग लगाएंगे। आपको तो बस बताया जाएगा काम, आपको कर देना और बैठ जाना है। ये चीज आपको फायदा मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार का वैकेंसी डिटेल था जो कि आपको हम बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो भी लिंक हम अभी तक बताए, एक क्लास का लिंक आपको दिए, बिहार पुलिस क्लास लिंक टेलीग्राम पे जो चल रहा है 100 रुपये का, उसको भी अगर आपको इच्छा है, अगर आप चाहते हैं अच्छा क्वेश्चन पढ़ना तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। या आपको जो बुक हम सजेस्ट किए उसका भी लिंक आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाकर के। और भी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको हम बताएंगे सिलेबस डिटेल क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे इसको पूरा करना है, रूटीन भी बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे, आपका हर चीज हम बताएंगे कैसे आपको करना है। बस ध्यान रखिएगा 20 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, इसको भरना है और 20 जुलाई से पहले इसको
भर के इसका तैयारी करने में लग जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ आपको बता दिए, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए। कुछ लोगों में जो डाउट बन रहा होगा इसमें भरे नहीं भरे, एज काउंट कम करना चाहिए, विरोध जो कर रहे हैं उनको शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि बात क्या है और कहां पे जाकर मामला फंसता है या रुकता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।